ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ बिल्कुल सही ਕੀਤਾ ਸੀ। इनको खौफ है, इनको पता है कि सच्चाई की बात चलती है। ये जो झूठ की बुनियाद पे जो सरकारें खड़ी करते हैं, जो लोगों के काम नहीं करते, इनको डर सताता है कि अगर सच्चाई पे चलने वाले लोग आगे महाराजा रणजीत सिंह के राज के जो अपना इतिहास को लेके चलते हैं तो इन लोगों को इसीलिए डर लगता है कि हम कहाँ खड़े होंगे। हर पगड़ी वाले को देख के खालिस्तानी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो खालसा पंथ है, अभी यहाँ पे स्टेज पे बात रही प्योर, ये फारसी का लफ्ज़ है, तो ये इनको समझ आनी चाहिए खालसा राज ही होगा भारत के अंदर, क्योंकि जब बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका अंत होता है। बंदी सिंह जो जथेदार जगतार सिंह वाला लोग हैं वो हमारे पंजाब में भी है। ये 1995 से 95 से बंद है और सरकार ने इनको जथेदार जगतार सिंह हमारा का दिल्ली में केस ही नहीं है और इनको ज़बरदस्ती तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। इसलिए पिछले काफ़ी समय से पूरे कौम ये लड़ाई लड़ रही है। बीस सालों से जेलों में बंद सिखों की जो लड़ाई है वो अब सड़क तक पहुंच गई है और अब पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है कि उनको बाहर निकाला जाए और सरकार की जवाबदेही तय हो। मेरे साथ कुछ सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं जो आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मुद्दा है और कब से आपके जो लोग हैं वो जेलों में बंद हैं, जेलों की सलाखों के पीछे हैं और अब आप लोग चाहते क्या हैं? देखो 27 साल से ये मुद्दा है, 27 साल से जेलों में बंद है 9 बंदी सिंह और ये बंदी सिंहों का मुद्दा है कि बंदी सिंहों के मुद्दे से आज एक नई जो बात निकल के आई है वो निकल के ये आई है कि जहाँ हम बंदी सिंहों की बात कर रहे हैं वहीं दूसरे अदर जो धक्के से जो ज़बरदस्ती बंद कर रखे लोग हैं उनकी लड़ाई भी जो इकट्ठे होकर लड़े। बंदी सिंह जल्दी ही बंदी सिंह जो जथेदार जगतार सिंह वाला लोग हैं वो हमारे पंजाब में भी है। ये 1995 से 95 से बंद है और सरकार ने इनको जथेदार जगतार सिंह हमारा का दिल्ली में केस ही नहीं है और इनको ज़बरदस्ती तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। इसलिए पिछले काफ़ी समय से पूरे कौम ये लड़ाई लड़ रही है और यहाँ यही नहीं है, उसमें फौजी भी शामिल है, जज भी शामिल है, वकील भी शामिल है, उसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, प्रोफेसर भी शामिल है और ये डायरेक्टर भी शामिल है। सारे लोग शामिल हैं कि सरकार को ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे जो इतने साल हो गया है ये तो मानवाधिकार भी बन गया कि 27 साल जिसको बंद कर रखा है उनकी जो शारीरिक बनतर है वो भी ख़राब हो चुकी है। ये उनके रीढ़ की हड्डी का है, उनका लेंस डाल रखे हैं आँखों में, उनके दिमागी इलाज हुआ है और कोई डिप्रेशन में है, हॉस्पिटल में है, उनको छोड़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री अदाल करते हैं उनको नहीं छोड़ा कर्नाटक गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने ज़बरदस्ती। अच्छा, ये क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? कोई वजह सामने आ रही है आपके? क्योंकि कानूनी लड़ाई तो आप लोग लड़ ही रहे हैं लेकिन अब ये लड़ाई सड़क पर भी उतर कर आ गई और कैसे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? ये सरकार की नीयत ही ख़राब है, नीति तौर पे छोड़ना नहीं चाहते। इनको खौफ है कि ये बंदी सिंह बाहर निकल के हमारे लिए कोई समस्या ना पैदा कर दें। हालांकि ये इनका जीवन बहुत प्रतापी जीवन है। जेल प्रशासन भी इनको बाबा जी कह के पुकारता है। बाकी जो कैदी भी हैं वो सुबह नमस्कार करके इनको सत श्री अकाल करके जाते हैं। ये तो खैर खां हैं। तो फिर खौफ कौन सा है? अगर ये खैर खां है तो खौफ किसका? इनको खौफ है, इनको पता है कि सच्चाई की बात चलती है। ये जो झूठ की बुनियाद पे जो सरकारें खड़ी करते हैं, जो लोगों के काम नहीं करते, इनको डर सताता है कि अगर सच्चाई पे चलने वाले लोग आगे महाराजा रणजीत सिंह के राज के जो अपना इतिहास को लेके चलते हैं तो इन लोगों को इसीलिए डर लगता है कि हम कहाँ खड़े होंगे। ये दिक्कत होती है और ये लोग ईमानदार लोग हैं और
ऊपर वाले के आदर्श से गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ते हैं, जो उपदेश गुरु साहब का है, चौं वर्णों को साझा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संगों को पानी, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, ये इनको तकलीफ करते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात ये मुझे बताइए कि ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि 30 तारीख तक का आपने ये टाइम दिया था, अब वो ख़त्म हो चुका है, आगे के लिए क्या करेंगे? देखो, ये पहले तो हमने अवेयरनेस के लिए लगाया था इसको, ताकि हमारे लोगों को भारत के, क्योंकि भारत के लोग बुरे नहीं हैं, ये सरकार है, जो सी सरकार के कुछ लीडर हैं, इनकी सोच गलत है। चाहे वो ऊपर के लेवल पे जो उनसे बड़े लीडर की बात कर रहे हैं, नीचे के लोग हैं जो आके वो उन्होंने हमारे को कहा कि आपके साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा है, आप तो बहुत सारा काम करते हैं देश के लिए, आप कोई तकलीफ होती है तब आप खड़े हो जाते हैं, तो ये मतलब तुम्हारे साथ न्याय क्यों सवाल खड़ा कर दिया उन लोगों ने, आम लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर किए, अदर कम्युनिटीज़ के लोगों ने किए हैं। आपकी मुस्लिम कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, चाहे कोई भी आया वहाँ पे आके, चाहे वो अंग्रेज़ ही क्यों नहीं आए, अपना मजिस्ट्रेट ही आए, रिटायर मजिस्ट्रेट आए, वो भी आए वहाँ पे तेलंगाना से, उन्होंने भी कहा जी भाई ये आपके साथ बेन्यायी, हमारे को बताओ हम क्या कर सकते हैं, और उन्होंने कहा हम अपने पैनल में भी डालेंगे कि ये इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये सरकारों को सोच लेना चाहिए, और सरकारें हमेशा जो सी ये गलत काम करती हैं, प्रजा के साथ जो धोखा करती हैं, क्योंकि जो राजा होता है वो प्रजा को साथ लेके चलता है। महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था उसमें सभी धर्मों को साथ लेके चलता थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे सिख हो। ये नहीं लेके चल रहे, ये कहाँ लेके चलते हैं, ये तो जो हमारे कम गिनती समझ रहे हैं, जो अपना 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे गोबिंद सिंह नाम का हूँ, उन लोगों से ये अपना ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि इतना डरे हुए हैं। हमारा तो जो काम है, जो हमारे सरहद के भले की बात करती है, डर किस चीज़ का? सरहद के ऊपर ये किसान आंदोलन में भी डर गए। हाँ, सरहद के ऊपर मरने के बाद हरभजन सिंह जी है चाइना बॉर्डर पे, आप जाओगे उसका वहाँ पे निशान साहब लगाया, जिस निशान साहब की ये बात करते हैं, ये तो तिरंगा भी करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं, वो हमारे देश का है, जो हमारा निशान साहब वहाँ लगा हुआ है बॉर्डर के ऊपर। उसके बावजूद वो देखो मरने के बाद जाके पैर रहता, कोई बंदा फौज का सो जाता, आँख लग जाती है उसकी, उसको जाके उठाता है, भाई आँख यार अच्छे आँख खोल के देख, दुश्मन खड़ा हुआ सामने। अच्छा, ये हर पगड़ी वाले को देख के खालिस्तानी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो खालसा पंथ है, अभी यहाँ पे स्टेज पे बात रही प्योर, ये फारसी का लफ्ज़ है, तो ये इनको समझ आनी चाहिए, खालसा राज ही होगा भारत के अंदर, क्योंकि जब बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका अंत होता है, तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। ये हमारे अपने राम जी भी जब आए थे, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, तो ये जितना ये हम करेंगे, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले एक बात कहते थे हमारे को, हमने सुनते थे उनको, तो वो कहते ये जितना सच्चाई को दबाओगे ना उतनी ऊपर उठकर आएगी, और जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है वो सच्चाई को ऊपर लेकर आएंगे। आज यहाँ जितना सरकार को चुनौती है, बिल्कुल, हम क्या, हम रहे ना रहें, ये जो निरंतर चलता है ना, जो खालसा पंथ है, ये हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ता है। उसमें ये गिनती की बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गिनती में लोग हैं, हमारे पास फौज है, तो इनको ध्यान कर लेना चाहिए कि कौरव पांडव का जब जंग हुआ था महाभारत का, तो अपना दुर्योधन था, उसने सारी फौज मांग ली थी, और जिस तरफ कृष्ण जी थे पांडवों की जीत हुई थी, और कृष्ण दुर्योधन का अंत हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इतिहास हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त जो सिख समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सिख बंदी हैं उनको छुड़ाने के लिए, उनकी रिहाई अपना हक मांग रहे हैं, साडे जवानियां ने पैसा रखा, सरकार कहती है इन्होंने कुछ माड़ा किया, असं इस गल नहीं मानते, साडे वीरां ने बिल्कुल सही किया सी।